गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी देखेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली का जो प्रैक्टिस सेट है किरण प्रकाशन का, यही वाला, इसी का हम प्रैक्टिस सेट 4 का जीएस वाले पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक है, इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला है मीर कैट किस परिवार से संबंधित रखता है। तो यह मीर कैट किससे है? तो बिल्ली से, नामे से होता है कैट, मीर कैट। कैट माने क्या होता है? बिल्ली। तो यह मीर कैट जो है बिल्ली के परिवार से संबंध रखता है। समाचार, सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। तो यह है मुंबई समाचार। जो मुंबई समाचार है, मुंबई समाचार, वो अब तक छप रहा है। कहता सीधे सबसे पुराना समाचार तो ये हो जाता आपका बंगाल गजट, लेकिन कह रहा है सबसे पुराना अब तक छपने वाला समाचार तो मुंबई समाचार है। अगला क्वेश्चन, तिलहन की उच्च पैदावार कौन सी क्रांति से संबंधित है? तो पीली क्रांति। दूध के कहता तो श्वेत क्रांति। उसके बाद फसल से कहता हरी क्रांति। उसी प्रकार अलग अलग नीली क्रांति तो मछली पालन से संबंधित है। उसके आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है? तो संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है? बहुलक है, एक बहुलक है। अगला क्वेश्चन नंबर 45, तैराक समुद्र के नीचे जाते हैं और खोज करते हैं, इसे क्या कहते हैं? स्क्यूबा डाइविंग कहते हैं। वह समुद्र के नीचे पोर्शन तक चले जाते हैं। आलू क्या है? आलू तना है। वही गाजर कहता था जर। बोन मैरो डैश बनाता था अस्थि मज्जा, यानी रक्त, लाल रक्त कण बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 48, ग्रेनाइट डैश चट्टानों का बना होता था, आग्नेय चट्टान का बना होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गेहूं का रस्ट, गेहूं के रस्ट क्या होता है? तो वह वायु एवं बीज होता है। मैं कह रहा है निम्नलिखित का मिलान कीजिए, संचरण का तरीका। तो गेहूं का रस्ट कब लगता है? जब उसके बीज में हवा ज्यादा मात्रा में नमी आ जाता है। भिंडी का पीत, भिंडी का पीत कब होता है? देखिए, जब भिंडी का पीत में कीट लग जाता है तब होता है। नींबू का कैंसर केवल वायु के कारण संचारित होता है। क्वेश्चन नंबर 50, सबसे लंबा हाईवे का नाम बताइए। तो पैन अमेरिकन। किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी दी थी? तो खुद्दीराम बोस को। उन्हीं के नाम पर बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में खुद्दीराम बोस केंद्रीय कारा है, यानी जेल है। मुख्य देशांतर रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो ग्रीनविच टाइम से। इसी के ग्रीनविच के टाइम के आधार पर हम लोग मेरिडियन में बांटते हैं। 12 बजे रात को मेरिडियन कहते हैं हम। 12 बजे रात से पहले प्राइम मेरिडियन और उसके बाद आफ्टर मेरिडियन, यानी सुबह में आफ्टर मेरिडियन हो जाता है, यानी 12 बजे रात के बाद, और शाम को 12 बजे रात से पहले प्राइम मेरिडियन। हमारे संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो 6 मूल अधिकार है। पहले 7 था, जिसमें संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, क्योंकि जैसे मान लिया जाए कहीं मुंबई से दिल्ली के लिए ट्रेन का रूट पास हुआ तो सभी जगह रेलवे अपना पटरी डालते चला। मान लिया जाए 100 मीटर में किसी व्यक्ति का खेत है तो वह रोड नहीं बनने देती थी, तो सरकार उसको संपत्ति का अधिकार से हटा दिया, और तब जब दे दिया तो उससे भी सरकार से उसके बदले में पैसा देकर वो भी जमीन ले लेती थी। भारत में पंचायती राज प्रणाली कब प्रारंभ की गई? तो यह 1959 में प्रारंभ की गई। कहाँ से? तो राजस्थान से, जब जवाहरलाल नेहरू के रीजन में। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और उसका सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा, कह रहा सही उत्तर, पौधे में लगभग 90% जल होते हैं। बात सही है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधे के जड़ों तक होता है, ये भी बात सही है। जल में घुले हुए पोषक फसल पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता नहीं, गलत है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक नहीं है, यह भी बात सही है। यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका 1, 2, ए बी डी, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन का क्या नाम है? होवरक्राफ्ट नाम है। क्या नाम है?
होवरक्राफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतभाग में मुख्य तत्व है? तो वह है लोहा। वैसे यानी सबसे अंतिम भाग में, यानी कि पृथ्वी को 3 भाग में बांट दिया गया, कोर, क्रस्ट, मेंटल। तो सबसे नीचे वाले कोर वाले भाग में लोहा और लोहा और क्या होता है, सल्फर होता है, इसीलिए इसको नीफे कहते हैं। लोहा, हाँ। उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयरी कहते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके अगला क्वेश्चन है, पहली महिला कौन है जिसने विश्व के 5 महासागर को तैर कर पार किया था? तो यह हो जाएगा बुल्ला चौधरी। दशमलव प्रणाली कहाँ से विकसित हुई है? तो भारत से ही हुआ है, जो हमारे देश का ही आर्यभट्ट जो जीरो का आविष्कार किए थे। ऐसे ही बहुत सारा मैथमेटिशियन मिलके दशमलव प्रणाली का विकास किए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जिम्मेदार किसे माना जाता था? जनरल डायर को। जो जनरल डायर क्या किए थे जलियांवाला बाग में? जो सभी नर्म दल के नेता थे, अहिंसक थे, वह बैठकर निर्णय ले रहे थे, उसी में आग लगवा दिए थे। कौन लगवा दिया था? जनरल डायर। तो इसका हत्याकांड के जिम्मेदार किसे माना जाता है? तो जनरल डायर को। लोकसभा में अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 552, जिसमें 530 राज्यों के लिए और 20 केंद्र शासित प्रदेश के लिए। अगर क्वेश्चन पूछता है कि 2019 में कितनी लोकसभा सीट पर लड़ी गई थी, तब 542 लोकसभा सीट पर लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है कि कल्पना करें कि आप एक झांझा आंधी तूफान में फंस गए हैं जिसमें बिजली भी गिर रही है, तो आप निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सबसे पहले करेंगे? कार या बस में उतर जाना? नहीं। किसी बड़े बड़े पेड़ के नीचे आश्रय लेना? नहीं। किसी इमारत के अंदर चले जाना? एकदम सही बात है कि इमारत के अंदर चल जाएंगे, बिल्डिंग के अंदर, तो उसका असर कम पड़ेगा। किसी खुले गैरेज के आश्रय लेना? नहीं, इसमें तो और धोखा है। चींटी को अपना रास्ता कैसे पता चलता है? दोस्तों के गंध से। जब आगे चींटी जाता है तो अपना गंध छोड़ते जाता है, जिसके कारण सब सूंघते हुए उसके दोस्तों लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम में है। कहाँ है? असम में। अगर कहता दुधवा नेशनल पार्क तो वो हो जाता उत्तर प्रदेश। उसके बाद मध्य प्रदेश में तक कान्हा नेशनल पार्क, नामदफा, ऐसे 3 है। 9 गो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 9 गो राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य भी 9 गो है। बाघ अपनी क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? तो अपने मूत्र की गंध छोड़कर। मुंह में जीभ का क्या कार्य है? तो भोजन का स्वाद बताना। मशीन कार्य को क्या करता है? आसान भी करता है, तेज भी करता है, सुविधाजनक यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69, डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलने पर क्या होता है? यह उत्तोलक है। तो यह उत्तोलक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? दाब है, दाब भी है, रोपण भी है, साटा बांधना, कलम लगाना। साटा बांधना नहीं है। देखिए दाब का भी है, कलम लगाना। देखते होइएगा कि जैसे मान लिया जाए कोई नया प्लांट, जैसे आम का पेड़ है, उसमें से नया आम का पेड़ पे कलम लगाया जाता है, तो उस पोर्शन को छील दिया जाता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है? उसमें मिट्टी लगाकर बाद में काट दिया जाता है, यानी कि कलम लगाना है। उसके बाद रोपने से भी प्लांट हो जाता है। दाब कलम विधि, इससे भी होता है। एक और विधि है, साटा बांधना नहीं। एक अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देते? तो चूहा बच्चा को जन्म देता है, चमगादड़ भी देता है, हिरन, तितली अंडा देता है, बच्चा नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? तब प्रजनन करता है जंतु, श्वसन भी करता है, उद्दीपन भी करता है, प्रकाश संश्लेषण जंतु नहीं, या पेड़ पौधा करता है, यानी ऑप्शन 2 हो जाएगा। निम्नलिखित आहार नली का भाग है, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो इसमें लार ग्रंथि और क्षुद्रांतु, यानी ऑप्शन ए और डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त? हवा रहित डिब्बा, यानी कि उसमें अधिकतम कितना होना चाहिए? 14% ही नमी होना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? छिड़काव। छिड़काव इसका साधन नहीं है। हम गर्म चाय को फूंक कर ठंडा करते हैं क्योंकि ज्यादा हवा जाती है, ज्यादा हवा जाने के कारण ठंडा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका इस्तेमाल किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की जमीन गीली है या सूखी है। गुड़हल। क्या चीज, कौन प्लांट का प्रयोग किया जाता है? तो गुड़हल का। बीज अंकुरने हेतु क्या चाहिए? तो हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, टेम्परेचर ताप भी चाहिए। उपयुक्त सभी ऑप्शन हो जाएगा 78 का 4। जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग क्या होता है? पाचन के काम में आता है। क्या करते हैं? पाचन के काम में। 80 नंबर क्वेश्चन है, हरी पत्तियां वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन 4। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहता है। ऑप्शन हो जाएगा नहीं। क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष की कुछ बातें बताई, निम्नलिखित में सही कथनों का चयन करें। तो एक जगह टिक कर नहीं रह सकते हैं, ये ऑप्शन होगा सही। पानी भी एक जगह टिका नहीं रहता है, ये भी सही है। बाल हमेशा गिरे रहते, नहीं भाई, गिरा नहीं रहता। कागज भी अपनी जगह स्थिर नहीं रहता है, ये भी बात सही है। यानी ए बी डी ऑप्शन हो जाएगा आपका 4। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो क्यों नहीं होते? क्योंकि समरूप वेग से गतिशील रखने के लिए। समरूप वेग से अगर गतिशील है तो अगर उस पर हम फोर्स लगा देंगे, चाहे वेलोसिटी घटा बढ़ा देंगे, तो डिस्टर्ब हो जाएगा, समरूप नहीं रहेगा। स्थानीय सरकार किसे कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत या नगर निगम, नगर पालिका, इस सबको क्या कहा जाता है? तो स्थानीय सरकार कहा जाता है। वह ग्रह जिसे पृथ्वी के जुड़वा भाग कहा जाता है तो शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन 3। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर अधिक 71% पानी होने के कारण यहाँ पृथ्वी कैसा दिखता है? नीला दिखता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक वाला ग्रह, तो देखिए सबसे नजदीक बुध, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, पृथ्वी है। देशांतर रेखा की कुछ संख्याएं देखिए। देशांतर रेखा के 360 डिग्री होता है। सूर्य एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के लगभग कितने दिन? 365 दिन, 6 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड लगता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा बुध है। नजदीक भी पूछा जाए तो बुध है। बिहार दिवस कब मनाया जाता था? देखिए 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? बिहार दिवस, साथ साथ में जल दिवस, और वही एक महीना जोड़ दीजिएगा, 22 अप्रैल आ जाएगा तो पृथ्वी दिवस। एक महीना और जोड़ दीजिएगा, 22 मई को क्या मनाया जाता है? पारिस्थितिक तंत्र दिवस, यानी कि पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्र के बारे में पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें जानवर कैसे के रहन सहन करते हैं, मौसम कैसा, इस सब के बारे में जानकारी दिए। निम्नलिखित में से कौन सा यानी जैव पारिस्थितिकी तंत्र 22 मई को मनाया जाता है? 9 जनवरी को पूछा जाता है युवा दिवस, किनके सम्मान में? तो स्वामी विवेकानंद के। 15 जनवरी पूछा जाए तो इनके महात्मा गांधी के अफ्रीका से लौटे थे, इसलिए उस दिन क्या मनाया जाता है? सभी विदेशी लोग अपने यहाँ लौटते हैं, इसलिए उस दिन दिवस मनाया जाता है। उसके अगला 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया। इसी प्रकार अलग अलग 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाया जाता है? तब बीन तुम्बा खंजरी। बीन तुम्बा खंजरी एक वाद्य यंत्र है जो सूखी लौकी से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला तो सोनपुर में लगाया जाता है। यह पूछा जाए कब लगाया जाता है? तो यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया जाता है, यानी छठ पर्व के 1 सप्ताह बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। और राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर और राजकीय पक्षी बिहार का तो गौरैया। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है? तो 243 है।
कर्नाटक के होलगुंडी, देखिए कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से जाना जाता है? भीम संघ। क्या चीज से जाना जाता है? भीम संघ। यहाँ जब पानी का अकाल पड़ गया था तो लोग कहाँ चल गया था? वहां पहाड़ पर गया और एक कुआं देखा और उस दरार को बंद किया, उसमें जितना दरारें पड़े हुए थे पेड़ और लगा दिया। जब बारिश हुआ तो सबसे ज्यादा वही कुआं भर गया था। यानी उस संघ को क्या नाम दिया जाता? बच्चा को संघ को भीम संघ। 95 में बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में 9 गो प्रमंडल है, 38 गो जिला है, उसके बाद 101 अनुमंडल है, 534 ब्लॉक है, 7100 कुछ पंचायत है, 7100 कुछ पंचायत है और 95,700 के आसपास में आपको कितने 95,700 के आसपास में आपको गांव भी है। 95,103 क्या है? गांव है। 8471 पंचायत है, 534 ब्लॉक है और 101 अनुमंडल और 38 जिले हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन है बिहार की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी है, वही सबसे पहली है आज तक। उसके बाद दूसरा महिला कोई नहीं बनी है। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, जो कुमार गुप्त के शासनकाल में 5वीं शताब्दी में बनाया गया था और 13वीं शताब्दी में इसको नष्ट कर दिया गया था मुस्लिम शासक के द्वारा। विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो केसरिया में है। केसरिया कहाँ है? मोतिहारी जिला में पड़ता है, यानी पूर्वी चंपारण जिला। भगवान महावीर का जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिला में है? तो वैशाली में है। और शिक्षा कहाँ ग्रहण किए? तो वह सारनाथ में कि न बोध गया में, सारनाथ में किए और नालंदा जिला में उनकी मृत्यु हो गई पावापुरी में। और वह प्रथम ना वह तो इसमें तीर्थंकर जैन धर्म के और अंतिम तीर्थंकर थे भगवान महावीर। क्वेश्चन नंबर 100, भारत में एक जगह ऐसा है जहां कुछ विशेष महीने में फूल ही फूल होते हैं। यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। कौन सा राज्य में है? यह उत्तराखंड में है। जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो यह है केरल में। इसको कार्डेमम की पहाड़ी भी कहते हैं। इलायची की पहाड़ियों कहाँ स्थित है? तो केरल में है। पंडित भीमसेन जोशी प्रसिद्ध थे क्या चीज के लिए? हिंदुस्तानी गायक थे। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे। नीचे दी गई कथन दिए गए हैं, नीचे दिए गए हुए विकल्पों के सही। लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को लेखा कहते, एकदम सही है। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे से रखकर बनाए जाते हैं, ये भी सही है। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन 1 हो जाएगा। विद्युत धारा की तीक्ष्णता को मापने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन 2। अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? देखिए ये अपच कब हो जाता है? जब शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाता है, यानी कि एसिड बढ़ जाएगा तो आप क्या मिलाइएगा? बेस मिलाइएगा, तब न्यूट्रल हो जाएगा। तो जैसे इनो पीते हैं, इसी प्रकार एंटासिड, सब ऐसी लोग अलग अलग टाइप के दवा का प्रयोग करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है, फायरमैन आग बुझाने का कार्य करते हैं। वायु का प्रवाह काटने के लिए, बात सही है। ईंधन का ताप कम करने के लिए, यह भी बात सही है। वायु का प्रवाह बढ़ाना, ईंधन का ताप बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन 4 हो जाएगा। ए और बी सिर्फ ईंधन का ताप कम करने के लिए, वायु का प्रवाह काटने के लिए। और उसमें क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन का भी प्रवाह का। जब हवा के प्रवाह कटेगा तो ऑक्सीजन ऑलरेडी कट जाएगा, ऑक्सीजन कट जाएगा तो आग ऑलरेडी बुझ जाएगा। हमारे सौर मंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? तो देखिए सबसे अधिक किसका है? तो बृहस्पति का। सबसे कम पूछता था बुध का। कौन सा देश सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो सबसे ज्यादा म्यांमार बनाती है। सबसे कम पूछता था भूटान बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? ई बुक कहा जाता है। ई किताबें या ई लाइब्रेरी भी आता है, जिसमें सभी बुक इलेक्ट्रॉनिक बुक रखा जाता है, यानी कि सब वेब पेज के रूप में रहता है।
निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है? वन केवल विभिन्न पादपों का बना एक तंत्र है? नहीं, विभिन्न पादपों का बना एक तंत्र है? नहीं। इसकी सबसे ऊपरी परत वृक्ष शिखर बनाते हैं, जिसके नीचे शाक वनस्पतियों द्वारा बनी परत होती है और झाड़ियां सबसे नीचे परत होती है। वन वृद्धि करते और परिवर्तित होते, परंतु स्वयं अपना प्रजनन नहीं कर सकते। वन वन्य क्षेत्र में वास करते, यही आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन 4। वन वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदायों के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, कौन सा देश भारत के साथ सबसे छोटी सीमा था? अभी पढ़े हैं भूटान, और सबसे बड़ा तो म्यांमार। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। जन्म वैशाली में, अब मृत्यु कहाँ हो गया था? तो पावापुरी यानी नालंदा जिला में, जिसका मुख्यालय बिहार शरीफ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे अपनी बातें दूसरों को इशारों से समझाते हैं, ये बात सही है। जो लोग बोल और सुन नहीं सकते हैं वे दूसरों की बातें उनके ओठों के देखकर समझ जाते हैं, ये भी बात सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वे विशेष तरह के विद्यालय में नामांकन ले सकते, एकदम सही है। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है, यही बात गलत है, यानी ऑप्शन 3। किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? एर्नाकुलम। कोच्चि एर्नाकुलम एक्सप्रेस भी है ट्रेन। गोंड आदिवासी का लोकप्रिय नृत्य कर्मा है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षा का नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नहीं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ये भी नहीं करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि पानी के नुकसान को रोकने के लिए। क्वेश्चन नंबर 119, एनीमोमीटर उपकरण का उपयोग डैश मापने के लिए? हवा की गति मापने के लिए। 120 है, लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय श्रमिक पश्चिमी देशों के श्रमिकों की तुलना में क्यों कम कुशल है? क्योंकि उसके पास क्या रहता है? उच्च स्तर का निरक्षरता रहते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसके कारण। यह हो गया आपको प्रैक्टिस सेट 4 का क्वेश्चन नंबर 41 से 120 तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।